नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद दिल्ली में एलजी और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर तकरार बढ़ता जा रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच आतिशी, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता है, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है और आरोप एलजी पर और केंद्र सरकार पर ये लगाए गए हैं कि एक ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की तैयारी हो रही है। अधिकारियों को धमकी दी जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई है, एलजी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एलजी अब ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा संभव नहीं है, कोई प्रश्न नहीं उठता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और एलजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट भी नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सुप्रीम है। दूसरी बात, गवर्नमेंट को भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा लोअर हायर में। और इतने छोटे से मुद्दे को ले करके पार्लियामेंट में ना तो बहस होगी और नहीं पार्लियामेंट में भी देश में बहुत मुद्दे हैं, उस पे संविधान का संशोधन हो सकता है किसी आदेश को। अच्छा, जहाँ तक पलटने की बात रही तो ऐसा नैतिक साहस भी नहीं है और ऐसा जहाँ तक मोदी सरकार कर भी नहीं सकती। वो कह रहे हैं कि अधिकारियों को डराया और धमकाया जा रहा है और इतना ही नहीं, एलजी के घर के बाहर अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। एक्चुअली में आम आदमी पार्टी का काम है प्रोपोगंडा करना। वो एक्चुअली में इसी बहाने चूँकि वो इतना फंस गए हैं, इतना घपला है वहाँ पर, तो वो चाह रहे हैं फाइलों को बहुत जल्दबाजी में, अब आदेश हुआ धीरे धीरे वो सुधार कर लेते हैं और जो अपनी कमियां वो ठीक कर लेते हैं, अपनी कमियां फाइलों से धीरे धीरे हटा। वो एक दिन में सब कुछ चाह रहे हैं। वो ये भी चाह रहे हैं जो हमारे ऊपर जांच आ रही थी, जो हो रही थी, जिसमें हम फंसे थे, जिसमें इन्वॉल्व, जिसमें हमारे आदमी जेल गए, वो सारी फाइलें हो जाएं। ये भी एक गलत होगा कि दोषी होता क्या था, पहले कोई मंत्री या कोई भी आदमी किसी विभाग में रहता था तो उतने दिन सस्पेंड कर देता था या रिजाइन कर देता था, तब जाँच होती थी। अब तो इन लोगों पर जाँच चल रही, यही फाइल साइन करेंगे और यही फाइल कह रहे हैं अफसरों को मजबूर है। क्या ये अफसरों से बहुत गंदे ढंग से बात कर रहे हैं? इन लोगों को खुद नहीं मालूम IAS या IPS या PCS से कैसे बात की जा रही। इनके यहाँ चूँकि इतने योग्य हैं भी नहीं। एक इनके यहाँ है, वो भी IAS नहीं रहा ज़िंदगी में, IRS रहा है। दूसरी कमिश्नर रैंक का भी नहीं रहा, केजरीवाल जो बोलते हैं अपने को कमिश्नर रैंक के नहीं रहे। दूसरे इनके यहाँ बहुत छोटे छोटे अपराधी टाइप के काफ़ी अपराधी मंत्री काफ़ी प्रमाणित हुए हैं। काफ़ी कोई कोल्ड ड्रिंक पिला के महिलाओं से बलात्कार करता था, कोई कुछ करता था, ये सब कोई जेल में है, कोई ये सब। तो ये सब लोग चाह रहे हैं कि फाइलें सब आ जाएं और मैं एक दिन में सब कर लें। कैसे? देखिए, PCS और IAS की अपनी इज्जत है, आपसे ज़्यादा उनकी इज्जत है। आप लोगों के ऊपर इतने आरोप हैं, चोरी डकैती, हर एक तरह शराब पिलाने के, उनके ऊपर कोई इस तरह के आरोप नहीं। दूसरी बात, आप उनको नौकरों के तरीके डील ना करें। आप याद रखिए, एक IAS PCS तैयार करने में कितना टाइम लगता है, कितना पढ़ करके आए हैं वो। आप बनते सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मगर गंवार आपके यहाँ मंत्री भी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, एक से एक डिस्प्यूटेड हैं। थोड़ा केजरीवाल ज़रूर पढ़ा हुआ है, तो आपको बताना ये स्थित है। तो ये ऐसा, ये बिल्कुल गलत बात है और वो भी गलत। आपको एक चीज़ हम बतला दें, बहुत छोटी सी बात, कि सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और आपके मन में कितना जहर भरा हुआ है, ये रंग महल का नट्टुल ही बता सकता है। रंग महल का, शीश महल नहीं कह रहा हूँ, रंग महल का नट्टुल ही बता सकता। तो ये पोजीशन है, आप समझ लीजिए कि ये जो हो रहा है कि ये हवा में गांठी मारना है, कुछ इनके पास है नहीं। एक दिन में अब इन्होंने फाइलें भी चोरी करवा ली, ये सब करा लिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो अपने भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं, उन्हें छिपाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से इस्तेमाल आम आदमी पार्टी कर रही है। अधिकारियों की फाइल जो है एलजी के पास पेंडिंग है, एलजी साइन नहीं कर रहे हैं, ये भी एक आरोप है। इनको करना चाहिए, LG साइन करना है। ये लोग इतना गलत, मतलब इन लोगों को कैसे, इनको मतलब यह अक्ल मारी गई, नहीं कहना चाहिए, अक्ल मारी गई। 2 दिन हुए हैं, एक इन्होंने फाइल भेजी थी वो बिजली वाली, एक दिन में अगले ने साइन करके भेज दिया। इन लोगों ने उसके बाद भी कहा कि साइन नहीं किया है, नहीं किया, बाद में पता चला साइन। 2 दिन हुए, 2 दिन कितना टाइम होता है? इनके पास तो महीनों से फाइल है, 2-2 महीनों से है। इन्होंने बिजली का भुगतान नहीं किया था,
और कंपनी से कमीशन लिया था, और जो वो पता चला गरीब लोगों को जो बिजली दी गई थी उसमें बहुत बड़ा घपला, वो कई साल से नहीं उसका वो किया। तो 2 दिन में ये लोग हैं, ये प्रोपोगंडा करें। इन्हें करना क्या चाहिए कि अगर इनके अंदर ईमानदारी है, भलमन साहत है, तो इनको करना चाहिए। एक तो राघव चड्ढा के प्रकरण से ही लोग परेशान हैं, ये भी बात है। दूसरा उसके लिए खैर इन्होंने काउंटर अटैक किया, आदित्य ठाकरे को अपने घर पे लाके फ़ोटो खिंचवाई। अगर राघव चड्ढा उधर खिंचा रहा तो ये भी एक अच्छा कार्य किया। सब मतलब काम इन्होंने अच्छे किए। उसको जैन ने भी वहाँ मालिश करा रहा बड़े अच्छे, उसने 2-3 सेवक भी मांगे हैं। पहला कैदी है हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो, हिंदुस्तान में ना औरंगजेब दारू पिला पाया, पूरे उसमें तमाम लोग पूरे हिंदुस्तान को दारू नहीं पिला पाए। कुछ भी हो, केजरीवाल के शासन में दारू तो पिला दी गई। इन्हें क्या करना चाहिए, अपनी जितनी फाइलें जिसमें फंसे, ये सारी फाइलें ले करके एक समिति बनवा ले लीजिए चाहिए। अन्ना जी को बुलाना चाहिए और इनको एक कमेटी बना देनी चाहिए, अन्ना जी की, किरण बेदी जी की और इन सब की और VK सिंह जी की। इनको समिति का बना करके अपनी जांच करा लेनी चाहिए इंटरनल। दूसरी बात, अपनी जो है वो जा करके किसी उसको या तो LG को दे दे और एक की फ़ोटोकॉपी ले करके और कह दे चूँकि मुझे जब मैं निर्दोष साबित हो जाऊं तो मेरी फाइलें मुझे, तब तक ये फाइल कोई देखे, ये होना चाहिए। ये केजरीवाल को चाहिए और तुरंत बंगला खाली कर देना चाहिए। इन्हें LG ऑफिस में इस समय चले जाना चाहिए। LG साहब से कहना चाहिए मुझे 4 कमरे का तुरंत मकान कराइए, नहीं तो मैं आपके घर से निकलूँगा नहीं हो तो LG साहब से लड़ जाइए, उनके यहाँ लीजिए, ये शीश महल खाली कर दीजिए। और शीश महल को गेस्ट हाउस दिल्ली का बना देना चाहिए विदेशियों को आने जाने के लिए, और उसमें अपनी परिवार की, राघव चड्ढा की, मनीष सिसोदिया के, इनके परिवार की किसी की एंट्री ना हो, ये भी कर दो, खुद भी ना जाएं। तब कोई तारीफ़ ही हुई। वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन फ़ोटो खिंचाने चले गए, और ये फ़ोटो खिंचाने इनकी सब सेटिंग है। ये सिर्फ प्रोपोगंडा पार्टी है, आप जो है वो ये कर रहे हैं। तो आपने प्रोपेगेंडे का जिक्र किया, शराब घोटाले का भी जिक्र किया, तो शराब घोटाले से याद आया कि सिसोदिया को दरअसल CBI ने एक बड़ा खुलासा किया है कि सिसोदिया ये मान रहे हैं कि उन्होंने 2 फ़ोन नष्ट किए थे इस पूरे शराब घोटाले के बाद, जब कार्रवाई की शुरुआत उन पर हुई सबूतों को मिटाने के लिए, और सिसोदिया को जमानत भी नहीं मिल रही है। तो ये जो केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, चिट्ठी उनके नाम पर निकाल रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो 2 वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी ही बात है। एक बार एक दर्जी चला गया, तो दर्जी बेचारा चला गया, तो अपना दर्जी था वो बाहर से आता था, आके सिलता था। तो उसमें कई लोग आए, तो बोले, कोई बोला मेरा पैंट ले गया, कोई बोला मेरा वो ले गया, कोई बोला मेरी शर्ट ले गया, कोई बोला मेरा बटन ले गया। उसमें दिल्ली के भी कुछ लोग गए थे, तो वो उसमें एक आध जने गए, तो बोले कि आपका क्या ले गया? जब पुलिस आई, बोले हमारी नाप ले गया। वही पोजीशन इन लोगों की है, इन लोगों की पोजीशन यही है, इनका कहीं कुछ नहीं गया। ये आप समझ ले, वो 199 रुपये की शर्ट पहनने वाला आदमी 99 लाख रुपए के चदरे पर्दे में रहता है। क्या ज़रूरत थी पर्दा डालने, सब कुछ खुला रखता, क्या ऐसा कुछ था? तो ये आपको बताना है, बेपर्दा लोग हैं और इनका पर्दा उठने वाला है, इसलिए बिलबिलान है। ये सिर्फ नौटंकी है। 2 दिन से में साइन कर देगा, ये इन्होंने आज तक किसी में 2 दिन में साइन किया? शराब वाले में साइन कर दिया। वो जो रुपया आया था शराब के, उसमें 15 किलो घी और वो उसमें 100 करोड़ वाला और 15 करोड़ वाला, उसमें भी इनको कितना टाइम लग गया था। योजना बनाई, कैसे लाना, यहाँ की जगह होटल में रखना, होटल से पैसे लाना, कैसे आना, कैसे करना। इन्होंने पेड़ कटवाए क्या 2 दिन में? बड़े प्रोसेस से कटवाए, पहले 10 कटवा लो, फिर थोड़े कटवा लो, फिर थोड़े कटवा लो, इस तरह से इन्होंने सब किया। चुपचाप बंगला बनवा लिया, अंदर पक्षियों के वो सब कर दिए, जानवर थे उनको सब कर दिए। शीला दीक्षित को करप्ट कहते थे, वो बेचारी 16 लाख का बनवा गई थी। तो ये सब लोग हैं, तो आपको बताएं ना, ये जानते हैं कहाँ कितना जहर है, और ये सब पी करके बैठे। ये नीलकंठ नहीं है, ये जहर बांटने वालों में, लोगों में है। तो ये आपको बताना है, सिसोदिया जो कहना है बिल्कुल ही गलत कहना है। ये सिर्फ इनके नौटंकी, इनके पास कुछ रह गया नहीं, पब्लिक में जा नहीं सकते। दूसरी इनकी इज्जत क्या रहेगी? बीजेपी वाले इनको नहीं बुलाते हैं, कांग्रेस में इन्होंने बहुत कोशिश की, कांग्रेस वाले इनको नहीं बुलाते। नीतीश कुमार किसी तरह से आया था गले मिलने, ये गले मिले, नीतीश कुमार भी हम नहीं पूछ रहे हैं। अब ये जाएँ तो कहाँ जाएँ? लेकिन वो तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं 2024 में।
मैडम, प्रधानमंत्री तो बनने के लिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री पहली बात तो सांसद चुनते हैं, पब्लिक भी नहीं, पब्लिक सांसद चुनती। दूसरी हम आप दो रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री का प्रोसेस बहुत वो है। प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति शपथ देता, फिर चार्ज मिलता। चार्ज वाली एक बहुत रहस्य की बात है जो मैं नहीं कह सकता हूँ, चूँकि एक कॉन्फिडेंशियल चीज़। अगर ऐसा ही होता, सोनिया गांधी 3 बार प्रधानमंत्री बनने गई फुल फ्लैश समर्थन ले करके। मनमोहन सिंह के पहले गई थी, उनको ऐसा जवाब मिला, आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई कि कह दें। इसके पहले गई थी जिस समय KR नारायण थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी तब भी गए थे। तो प्रधानमंत्री बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, और इनका कोई नहीं। इनके जितने आदमी तब तक जेल में होंगे तो जेल वेल खेल में रहेंगे। प्रधानमंत्री का तो कभी भी केजरीवाल का कोई मतलब ये बट ही नहीं है। ये सपने देखने, वो सपने टूट गए। ये बिहार गए थे, वहाँ मात खाएं, वहाँ पे बुरी तरीके से खा गए। सभी की ज़मानत जब्त हो गई। कर्नाटक में, वो गुजरात में बेइज्जती हो गई। वहाँ पंजाब का एक मिनिस्टर कहता है 1 रुपया 1% हमें कमीशन चाहिए। इनका गुजरात का जो अध्यक्ष था वो जो कांड कर रहा था हम बता नहीं सकते हैं। तो अजय पत्रकार जी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो प्रोपेगेंडा थारी पार्टी है। प्रोपेगेंडा लगातार चल रहा है। जिस तरीके से LG के खिलाफ अब उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से LG पर और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये दरअसल अपने घोटालों को छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी ये सब कुछ कर रही है, लेकिन परिणाम उन्हें आने वाले वक्त में भुगतना होगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।